हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हेल्थ इन्फॉर्मेट्स चल रहा था। आज जो उसका सब टॉपिक ये है कि नीड क्या है, नीड ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेट्स, यानी कि आपका सूचना का विज्ञान जो है, सूचना का स्वास्थ्य विज्ञान है ना, सूचना स्वास्थ्य विज्ञान है, उसकी ज़रूरत क्या है। तो यहाँ देखिए लिख रहा है हेल्थ इन्फॉर्मेट्स हैज़ बिकम एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्रेजेंट हेल्थ केयर सिस्टम। इन्होंने कहा कि ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये आज के टाइम में एक बिकम बन गया है, इसेंशियल बहुत ज़रूरी कंपोनेंट, बहुत ज़रूरी कंपोनेंट बन गया है प्रेजेंट वर्तमान के हेल्थ केयर सिस्टम का। यानी कि आज जो आप हेल्थ केयर सिस्टम देख रहे हो उसमें आपका हेल्थ इन्फॉर्मेट जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा तो इसलिए वो ज़रूरी है। एज द डिमांड फॉर दी क्वालिटी बेस्ड हेल्थ केयर इज इम्प्रूविंग, जैसे जैसे डिमांड के हिसाब से हेल्थ केयर क्वालिटी यानी कि अच्छी आपको या इम्प्रूवमेंट हो रही क्वालिटी में कि आप किसी को अच्छी क्वालिटी की केयर प्रोवाइड करो, वैसे वैसे ही सो इज इज द नीड ऑफ द हेल्थ इन्फॉर्मेट्स टू अचीव इट। तो ऐसे ऐसे ही आपकी हेल्थ केयर इन्फॉर्मेट्स जो है, इसकी भी हेल्थ इन्फॉर्मेट्स की भी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है, आपका आया समझ में। यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ केयर का। दूसरा, अच्छी क्वालिटी की आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए हेल्थ इन्फॉर्मेट्स जरूरी है, यहाँ तक ये कहा गया। द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेट्स थ्राइव टू वर्क फॉर दी provision of better patient care and to assist the health care professional in the decision making process। अब ये कह रहा हेल्थ इन्फॉर्मेट्स जो है इसका बेसिकली काम ये है कि ये एक तो बेटर केयर प्रोवाइड करता है पेशेंट को, है ना। यानी कि इसके माध्यम से अगर इसका यूज़ कर रहे हो हेल्थ इन्फॉर्मेट्स का आप हेल्थ के सिस्टम में, हेल्थ के डिपार्टमेंट में, तो इससे अच्छी बेटर एक हेल्थ केयर तो मिलेगी, साथ में ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, यानी डॉक्टर को और जो नर्सेज हैं, इसके अलावा जो और मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है उनको। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है कि किस तरीके से आपको क्या डिसीजन लेना है, इसमें भी हेल्प करता है। द बेसिकली नीड ऑफ हेल्थ केयर इन्फॉर्मेट्स आर, यानी कि अगर हम देखा जाए तो हेल्थ केयर जो आपका हेल्थ इन्फॉर्मेट्स है उसकी ये ज़रूरत है। अभी यहाँ इन्होंने सीरीज वाइज यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बताया क्या है। ये इम्प्रूव करता है पेशेंट की केयर को, ये मैंने आपको बता दिया कि इसका यूज़ करोगे तो आप इफेक्टिवली पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर पाओगे। ये प्रोड्यूस करता है इन्फॉर्मेशन, है ना भाई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इन्फॉर्मेट्स के माध्यम से ही तो प्रोड्यूस करते हो। इसके अलावा इन्हांस इजी एक्सेस टू द पेशेंट इन्फॉर्मेशन, यानी पेशेंट के लिए आसानी से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना या वहाँ तक पहुँच बनाना पेशेंट की, कि आप इजीली अपनी डॉक्यूमेंट्स ले पाओ, इजीली अपनी डायग्नोस्टिक टेस्ट ले पाओ, इजीली आपका जो फार्मासिस्ट का बिल या जो भी है वो ओवरऑल आपका आसान हो जाए, या ओवरऑल केयर में आपकी आसानी आ जाइए। इसके अलावा देखिए, टू मैनेज इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने में काम आता है ना, ठीक है। इसके अलावा टू रेस्पेक्ट पेशेंट प्राइवेसी एंड पेशेंट सेफ्टी, प्राइवेसी का मतलब ये है उसके आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने कंप्यूटर में जो ना कॉन्फिडेंशियल या सेफ्टी प्रोवाइड करें, और पेशेंट की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करें। इसके अलावा ये डिसीजन मेकिंग में मैंने बता दिया है, डिसीजन मेकिंग में बहुत असिस्ट करता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, ठीक है। यूज द डाटा टू डिटेक्ट द कंट्रोल इमर्जिंग एज वेल एज एंडेमिक हेल्थ इशू, कोई लोकल लेवल पर हेल्थ इशू इमर्ज हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए डाटा यूज़ किया जाता है, या उसको किस तरीके से कंट्रोल करनी है। ये कहने का मतलब, कई बार आपने एंडेमिक पेंडेमिक सुना होगा ना। पेंडेमिक का मतलब होता है कई देशों में जब बीमारी फैल जाती है, एंडेमिक का मतलब होता है किसी छोटे से लेवल पे आपको कोई बीमारी फैल गई तो वो आपका एंडेमिक कहलाता है ना। तो किसी छोटे लेवल पे हेल्थ इशू था, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या किस तरीके से डाटा यूज़ करा जाए, इंफॉर्मेशन यूज़ करा जाए, यहाँ भी इसका यूज़ होता है। टू मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी कि आपने अपना गोल अचीव करा है या नहीं करा, इसको मॉनिटर करने के लिए, इसको देखने के लिए, है ना। तो आप किसी इंफॉर्मेशन का डाटा का यूज़ करोगे तो वो वहाँ पे हेल्प करता है। टू इनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी, आप इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये है एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से ऑपरेबल होना, इंटरऑपरेबिलिटी एक दूसरे के साथ अच्छे से कार्य करना। अब आपका नीचे जो एचआर डिपार्टमेंट है आपके डिपार्टमेंट से, आप एचआर डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, नर्सिंग, और इस तरीके से जो इंटर डिपार्टमेंटल ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, वो यहाँ पे इसकी बात करी जा रही है ना। इसके अलावा देखिए आप, इसके अलावा है टू स्ट्रेंथ, मजबूत करना एविडेंस बेस्ड फॉर मेकिंग इफेक्टिव पॉलिसी। अब ये कह रहा है, देखिए हमने पीछे पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि ये जो है आपका पॉलिसी बनाने में भी काम आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम आता है, प्रोटोकॉल बनाने में, बजट। देखिए पिछले जो मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था तो वहाँ मैंने आपको समझाया था कि पॉलिसी डेवलप करने में, प्रोटोकॉल में, बजट में, इन सब में या ट्रेनिंग में आपका हेल्प करता है। तो ये यही कह रहा है कि भाई आप किस तरीके से इफेक्टिवली अपनी जो वो है पॉलिसी बना पाए, उसको मजबूत कर पाए, उसके लिए एविडेंस चाहिए। एविडेंस का मतलब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड करेगा, हेल्थ इन्फॉर्मेट्स। तो यही इन्होंने कहा गया।
ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एक वार्ड का दूसरे वार्ड से, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से, जैसे कार्डियोलॉजी का आपका टीबी चेस्ट वाले से, फिर नियोनेटल या आपका इंटेंसिव केयर से, तो इन सब से एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो जाता है इजिली कंप्यूटर के माध्यम से, है ना, फोन कॉल से, मैसेज से, ईमेल से, है ना। तो ये यहाँ पे ये इसने कहा गया टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज पेशेंट केयर, एक स्टैंडर्ड के अनुसार, यानी कि जो आपका आईएनसी वगैरह है या इसके अलावा और बहुत सारी अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन है, या इसके अलावा और भी काउंसिल वगैरह है या हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनके जो एक स्टैंडर्ड है या WHO के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप प्रॉपरली अपनी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पा रहे हो या नहीं। तो ये यहाँ इसमें कहा गया टू इवेलुएट हेल्थ केयर सिस्टम, इवेलुएशन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, जिस तरीके से आप एग्जाम देते हो, एग्जाम के बाद आपकी कॉपी चेक की जाती है ना, इवेलुएट की जाती है कि इन्होंने प्रॉपरली ये आंसर लिखा है नहीं लिखा है और इनको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तो ऐसे ही हेल्थ केयर सिस्टम, उसको ओवरऑल इवेलुएट करने के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन या डाटा का यूज होता है। तो वो कहाँ से मिलता है आपको? वो मिलता है आपको हेल्थ इन्फॉर्मेट से। इसके लास्ट वाला पॉइंट है, सो द हेल्थ इन्फॉर्मेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम टुडे इज द नीड ऑफ द आर। इन्होंने कहा अगर इन सब चीज़ों को आप गौर से देखें जो ये ऊपर बताई गई हैं, तो इनको देख के ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ केयर सिस्टम में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में। ये यहाँ पे टोटली इन्होंने ये कहा है। अगर आपको ये हमारा अच्छा लगा टॉपिक तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, आप हेल्थ इन्फॉर्मेट्स के अगर टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें। देखिए, हम 3 से 4 और अब आगे और भी ज़्यादा सब्जेक्ट इस चैनल पे पढ़ाना शुरू करेंगे। हम सबसे ज़्यादा समय, टाइम और वीडियो उसी सब्जेक्ट की बनाएंगे जो हमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर, व्यू ला के देगा। ठीक है, धन्यवाद।